एकीकृत अवकाश तालिका के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑल स्कूल हॉलीडेज लिस्ट 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी। एकीकृत अवकाश तालिका 2026 में कब कब छुट्टियां होने वाली है, कब कब स्कूल बंद रहेंगे, तो इसके बारे में जानकारी हम देने वाले हैं। देखिए, छुट्टी का आनंद लेने के लिए पहले से प्लान बनाइए। जी हाँ, है ना, छुट्टी का सही आनंद लेना है तो इसके लिए पहले से प्लान बनाना जरूरी होता है। देखा जाता है कि किस महीना में कितनी छुट्टी लगातार है ना। सरकारी विद्यालयों में जनवरी में कितनी छुट्टी है, फरवरी में है कि नहीं है ना, मार्च में कितनी है, अप्रैल में कितनी है, मई में कितनी है, गर्मी छुट्टी कितनी है, ठंडा का छुट्टी कितनी है, कितनी छुट्टी लगातार है, कितनी छुट्टी बीच में पड़ रहा है। सभी श्रेणी के सरकारी विद्यालयों में जो छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है या अवकाश तालिका जारी किया गया है, उसके बारे में जानकारी हम देने वाले हैं। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए एकीकृत अवकाश तालिका के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सभी को जोहार, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 छुट्टी यहाँ गिन रहे हैं, जिसमें से एक संडे है। तो 10 में एक संडे खत्म हो गया तो 9 बचा ना। तो जनवरी में कितनी छुट्टियां हैं? 9 छुट्टियां हैं। फरवरी में छुट्टी नहीं है, जैसे यहाँ लिखता है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को छुट्टी यहाँ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग में 0 दिखा रहा है, मतलब संडे है। तो संडे का तो ऐसे भी छुट्टी रहता है, ठीक है। उसके बाद 15 फरवरी, तो 15 फरवरी रविवार है, तो रविवार को ही महाशिवरात्रि का त्योहार है, तो यहाँ पर छुट्टी की गणना नहीं हुई है। इस तरह से देखेंगे, जनवरी में 9 छुट्टी है, फरवरी में एक भी छुट्टी नहीं है। मार्च में देखिए, मार्च में कितनी छुट्टियां हैं? मार्च में 4 छुट्टियां हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर मार्च में 4 छुट्टियां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 तो यहाँ गिन लिए, लेकिन 6 में से 2 जो छुट्टी है वो काउंट नहीं है। ये शनिवार है, मतलब थर्ड सैटरडे होगा, है ना, तीसरा शनिवार, और फिर रविवार है। तो 2 छुट्टियां को हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। 6 में से 2 छुट्टियां हटा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखेंगे अप्रैल में, तो अप्रैल में कितनी छुट्टी आपको दी जाएगी? तो अप्रैल में है आपका 2 छुट्टी। कितना है? 2 छुट्टी। तो गिनिए, अप्रैल में 1 2। मई में देखिए, मई में 9 छुट्टी, 1 2 3 4 5 6 तो गिन लिए। अब देखिए यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 हो रहा है। 11 में से एक संडे है तो बच्चा 10, और देखिए फिर यहाँ देखिए एक और संडे है तो बच गया 9, है ना, क्योंकि संडे को काउंटिंग नहीं होता है, ये तो संडे का छुट्टी होता ही है, ठीक है। ये हुआ मई में, तो मई में कितना देखे? 9 देखे। अब देखिए यहाँ पर जून में देखिए, जून में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। 12 में से देखिए यहाँ पर 12 में से एक यहाँ पर संडे है ना, 12 में से एक संडे है। तो संडे जो है उसको हटा देंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो 11 छुट्टियां हैं, मतलब यहाँ पर ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी है, मतलब गर्मी की छुट्टी है। अब देखेंगे जुलाई में, तो जुलाई में 1 छुट्टी है, जुलाई में 1 छुट्टी है। देखिए जुलाई, ये जुलाई हुआ, तो जुलाई में 1 छुट्टी हुआ। अगस्त तक की बात किया जाए तो अगस्त में 2 छुट्टी है, तो अगस्त में 2 छुट्टी है। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 तो गिन रहे हैं, जिसमें से एक रविवार है ना, और एक थर्ड सैटरडे है। तो 4 में से 2 हट गया तो बच गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4, लेकिन छुट्टी मिलेगी 2 पहले से ही छुट्टी है। अब देखिए अगस्त हो गया, सितंबर देखिए, सितंबर में 5 छुट्टियां आपको दी जाएगी। 1 2 3 4 5 काउंट हो गया। चलिए पूरा का पूरा, इसमें संडे वगैरह नहीं पड़ रहा है। अक्टूबर में 3 छुट्टियां आपको दी जाएगी। अक्टूबर 1 2 3 4 5, है ना, अक्टूबर में 5 है, तो 5 में से 2 रविवार पकड़ा रहा है, ठीक है। 5 छुट्टियां में से 2 रविवार है, तो 3 छुट्टी। उसी तरह से नवंबर में देखेंगे तो 1 2, यहाँ 2 है, 2 में से 1 रविवार है, तो 1 छुट्टी यहाँ गिनती होगी। अब देखिए 1 छुट्टी गिनती हुई, फिर 1 2 हुआ, फिर यहाँ पर 1 रविवार है, इसको मत गिनिए, 2 हुआ, 3
4 4, नवंबर में 4, और दिसंबर में कितना है? दिसंबर में देखिए दिसंबर में 1 2 3 4 5, दिसंबर में 5। इस तरह से 55 छुट्टियां हुई टोटल, और आपको दी जाएगी 5 और एक्स्ट्रा स्थानीय आवश्यकता अनुसार छुट्टी आपको दी जाएगी 5। इस तरह से कुल 60 छुट्टियां मिलती है। अब देखिए कौन त्योहार का कब कब छुट्टी है, कहीं लगातार पकड़ा रहा है कि नहीं पकड़ा रहा है। सो देखिए जनवरी शीतकालीन अवकाश को छोड़ देते हैं क्योंकि अब शीतकालीन अवकाश खत्म हो गया है। अब देखिए 12 जनवरी और 13 जनवरी ये लगातार है, 14 जनवरी भी लगातार है। ठीक है, 12 13 14, तो 12 को सोहरा है, 13 को सोहरा फुटाव है और 14 को मकर संक्रांति है। 23 जनवरी को छुट्टी यहाँ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती या नहीं तो बसंत पंचमी। तो हम लोग सभी स्कूलों में मनाते हैं बसंत पंचमी, मतलब सरस्वती पूजा। तो इस स्थिति में मान लीजिए ये छुट्टी का उपभोग नहीं कर पाएंगे। 26 जनवरी को देखिए गणतंत्र दिवस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 13 14 है ना, तो 12 13 14 ये 3 दिन लगातार छुट्टी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका फरवरी में देखिए, फरवरी में देखिए ये 1 फरवरी 15 फरवरी, 1 फरवरी को संत रविदास जयंती है, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, ये दोनों संडे में ही पड़ता है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो फरवरी एकदम 0/0 है ना, संडे को छोड़ दिया जाए तब। अब देखिए मार्च में यहाँ पर देखिए 3 मार्च 4 मार्च है ना, 2 दिन लगातार छुट्टी है, होलिका दहन और होली का। ठीक है, और 3 मार्च और 4 मार्च को ही होली है, होलिका दहन होली का। उसके बाद फिर देखिए 21 है ना, 21 मार्च 22 मार्च ये 2 दिन लगातार है ना, 2 दिन लगातार है ईद उल फितर और सरहुल का। और फिर 26 मार्च है, गुरुवार पड़ता है रामनवमी का, है ना। अप्रैल में देखिए 3 अप्रैल है गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल है अम्बेडकर जयंती, 1 मई है मजदूर दिवस बुद्ध पूर्णिमा है ना, फिर है 22 मई है ग्रीष्म अवकाश। देखिए अब मई में सीधे मान लीजिए कि आपका लगातार छुट्टियां है ना, मई में आपका लगातार छुट्टियां हैं। तो गर्मी का छुट्टी 22 तारीख से 22 मई से है ना, 22 मई से लेकर आपका 10 जून तक। ग्रीष्म अवकाश के बाद मुहर्रम शुक्रवार 26 जून 30 जून है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जुलाई में देखिए 16 जुलाई है रथ यात्रा, और 9 अगस्त है विश्व आदिवासी दिवस, लेकिन इस दिन संडे पड़ रहा है। 15 अगस्त शनिवार, ये भी तीसरा शनिवार है, तो हम लोग तीसरा शनिवार को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे है ना। फिर 28 अगस्त देखिए है ना, 28 अगस्त रक्षाबंधन, 4 सितंबर जन्माष्टमी, 14 सितंबर गणेश चतुर्थी, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा, 22 सितंबर कर्मा पूजा है ना। तो इसमें लगातार यहाँ पर 2 दिन पड़ रहा है सितंबर में, आपका 22 और 23 कर्मा पूजा का ही है मान लीजिए। फिर अक्टूबर में आइए, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 11 अक्टूबर शारदीय नवरात्र कलश स्थापना का, 18 अक्टूबर ये तो संडे है, 19 अक्टूबर ये अष्टमी है। ठीक है, 20 तारीख का है महानवमी विजयदशमी। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एक संडे को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 3 दिन लगातार छुट्टी हो रही है। ठीक है, संडे को हटा देंगे तो 2 दिन, 19 और 20 अक्टूबर। फिर देखिए 8-9 नवंबर यहाँ भी एक संडे पकड़ा रहा है, और 9 तारीख सोमवार गोवर्धन पूजा। ठीक है, दीपावली का छुट्टी है लेकिन वह संडे पकड़ा रहा है। 11 को भैया दूज चित्रगुप्त पूजा। 15 नवंबर ये तो जानते हैं आप, 15 नवंबर क्या है, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जयंती, राज्य स्थापना दिवस, हमारे झारखंड का राज्य स्थापना दिवस है 15 नवंबर को। और सूर्य षष्ठी डाला, मतलब यहाँ पर छठ पूजा भी होगा है ना। फिर 16 नवंबर को देखिए वही सूर्य षष्ठी डाला प्रातः अर्ध। 24 नवंबर 25 दिसंबर है, लगातार नहीं बोलेंगे, ये 24 नवंबर है। ठीक है, और 25 दिसंबर को क्या है, क्रिसमस अवकाश। 25 दिसंबर को क्रिसमस अवकाश 25 दिसंबर को। ठीक है, फिर 28 से छुट्टी है, 28 29 30 31 है ना, ये है। अब देखिए ये जो छुट्टी हुआ ना, तो ये छुट्टी हुआ 55 दिनों का। जो और 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी वह स्थानीय पर्व के अनुसार जिला स्तर पर इसकी छुट्टी लिस्ट जारी की जाएगी। इस तरह से 55 और 5 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखता है स्थानीय पर्व एवं आकस्मिक स्थानीय आवश्यकता अनुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर से निर्धारित किए जाने वाले अवकाश है ना, ये है अवकाश का, ये 19 दिन छुट्टी किया जा सकता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पढ़िए, उपरोक्त अवकाश तालिका सभी कोटि के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों पर लागू होगा, है ना, आवासीय विद्यालयों को छोड़कर। विभाग मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन कर सकता है। यहाँ लिखता है सभी जिलों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक अवकाश तालिका को सार्वजनिक रूप से सभी विद्यालयों के अनुपालन हेतु प्रसारित किया जाएगा। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 5 दिनों की अवकाश की सूची झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक JC ART रांची को वार्षिक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले 5 दिवसों के अवकाश के अलावा विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अथवा विभागीय प्रधान सचिव के आदेश के अवकाश घोषित किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिनों में पठन पाठन सुनिश्चित करनी होगी। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन विद्यालय में किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियां, प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे। जिला एवं राज्य स्तर से प्राप्त विभागीय आदेश अथवा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार विद्यालय में यदि कोई विशिष्ट दिवस या समारोह आयोजित किए जाते हैं तो इसे विद्यालय शिक्षण समय अपराह्न 3 बजे के बाद आयोजित किए जाएंगे। चलिए ये रहा। वर्ष 2026 में सरकारी स्कूलों में होगी 60 दिनों की छुट्टी। इसमें 5 दिनों का अवकाश जिला स्तर पर तय किया जाएगा। जनवरी में 9 दिन, मार्च में 4 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 9 दिन, जून में 11 दिन, जुलाई में 1 दिन, अगस्त में 2 दिन, सितंबर में 5 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 4 दिन, दिसंबर में 5 दिन, है ना, ये छुट्टी रहेगी। इसके अलावा जिला स्तर पर 5 दिनों की छुट्टी तय की गई है, वहीं 19 दिन का गर्मी छुट्टी है। चलिए